मैं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद है तहरीक रिलाइज के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है तहरीक रिलाइज के सदर इलियास मेमन साहब। इनसे बात करते हैं। देखिए, आज लोड शेडिंग की वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान जिस चीज़ आपके इनके जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने खुद ने ऐलान करा कि अभी लाइट खुल जाए। अभी तक लाइट नहीं खुली। इस वक्त अभी 7:30 बजे लाइट, अभी तक लाइट मार्केट में नहीं है। और शाहबाज शरीफ में नोटिस मारा है कि लाइट खुल जाएगी। भाई, इनके बस में ही नहीं है। इन्होंने 8 महीने के अंदर 5वीं मरतबा धमाका करा लाइट का। 5वीं मरतबा इन्होंने ऐसा धमाका कर दिया, लोग परेशान। अस्पताल में लाइट नहीं, घरों में लाइट नहीं, स्कूल में लाइट नहीं, सब जगह लाइट नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ आ गई जो 5वीं मरतबा ने लाइट को तबाह बर्बाद कर दिया? 75 साल के अंदर, हुकूमत के अंदर 75 साल में हम बिजली का निज़ाम सही नहीं कर रहे हैं। हम ढाका से बर्बाद, इंडिया से भी बर्बाद, नेपाल से भी बर्बाद। हमारा ये निज़ाम रहे कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम लाइट का निज़ाम सही नहीं करें। वो 5 रुपये लाइट चलेगी। इस पर गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी। मैं चीफ जस्टिस से बोलता हूँ, खुदा का वास्ते चीफ जस्टिस साहब, इन पर नोटिस लें। आर्मी चीफ साहब, इन पर नोटिस लें, इनको देखें ये इतनी क्यों बर्बादी करी हुई है। ये पब्लिक भी बाहर नहीं, मेरे को पब्लिक से पहले बाहर निकले, इनको नोटिस दिया जाए। अगर नहीं नोटिस लिया जाएगा तो आम आदमी परेशान और मुश्किल में आ जाएगा। प्राइवेट तो हुई हुई है ना, प्राइवेट तो हुई हुई है। सरकारी क्या, सरकारी में और तबाही बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले भी के इलेक्ट्रिक बिजली का दाम 35-36 रुपये दाम हो जाएंगे। ये 20% डिवैल्यूएशन करने वाले 260 रुपये का डॉलर हो जाएगा। बिजली भी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़। मैं तो बोलता हूँ मजीद मेमन से बोलता हूँ और जुबैर मोती वाले से बोलता हूँ, इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर बात करी जाए। क्यों नहीं बोल रहे, सबको खामोश होकर क्यों बैठे हुए ये? देखिए, आज पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी। इनके वजीर साहब ने, मिनिस्टर साहब ने फ़ोन करा कि पता नहीं किस ये इस हुकूमत में 8 महीने में 5वीं मरतबा ये सब सेटिंग हुई इस तरह ख़राब ना। और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम फ़ौरन जो हम नोटिस बार खोलेंगे। अभी तक हमारी मॉल में लाइट नहीं आई, अभी तक परेशान है। बहुत सी जगह बहुत सी लाइटें नहीं खुली हुई। पता नहीं ऐसा कौन सा निज़ाम कर दिया, ऐसी बर्बादी कर दी है। 75 साल में बिजली का निज़ाम धर्म भरम कर दिया। लोग परेशान हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। हॉस्पिटल में लाइट नहीं, कहीं भी लाइट नहीं है। ऐसा क्या निज़ाम कर दिया? कौन सी ऐसी आफत आ गई है जो पाकिस्तान को तबाही पे मतलब पहुंचा दिया है? इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखें कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान में आज इलेक्ट्रिसिटी का जो है ब्रेक डाउन हुआ। हम तो ये कहते हैं कि हमने 75 साल में किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना तरक्की नहीं की। हम मुल्क के जो है ना 7वीं एटमी ताकत हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क से पीछे थे, इंडिया था, बांग्लादेश था, नेपाल था, जो खित्ते के मुल्क थे जिनके हमने बजट बना दिए, वो आज से हमसे कहीं ज़्यादा निकल गया। तो इसका मकसद ये हुआ है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपने आप को बनाया, अपने दौलतें बनाई, अपनी जायदादें बनाई। इस मुल्क को किसी ने नहीं बनाया। होना तो ये चाहिए था, बांग्लादेश जो कल का हमसे निकला हुआ था, जिसको हमने मतलब अलग हो गया था, तो वो आज जो है बड़ी ट्रेनें चला रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चला रहा है। लेकिन हमने मुल्क के अंदर क्या दिया? लाइनों में लगा के आटा दे रहे हैं लोगों को, लाइनों में लगा के चीज़ें दे रहे हैं। तो ये मुल्क का तो पूरे का पूरा शराजा इन्होंने बिखेर दिया। हम तो आला इख्तियारात जिनके पास है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इस मुल्क की तरफ तवज्जो दें। चीफ जस्टिस साहब है, चीफ आर्मी साहब हैं, जो भी मुतल्लिका इदारे सियासतदान हैं, खुदारा इस मुल्क की तरफ ध्यान दे, इस मुल्क के बारे में सोचे। ये मुल्क है तो हम हैं, इसको तरक्की की राह पे लेकर आ जाए। ज़ाती अनात, सियासी रस्साकशी से हट के बालातर होकर इस मुल्क के बारे में सोचें। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।